हिलना शुरू कर दिया। सुशांत जैसे तैसे खुद को कुएं में गिरने से बचा रहा था। ये देख दूर खड़ा विकास उन दोनों के पास भागते हुए आया। सुशांत कुएं की दीवार पर पीठ के बल खड़ा था और चंदू उसे कुएं में धकेलने की कोशिश कर रहा था। तभी विकास वहां आया और उसने पीछे से चंदू को ही धक्का मारा और चंदू कुएं में गिर गया। विकास जोर से चिल्लाते हुए बोला, बकुला, ये तुम्हारा शिकार है। वैसे पानी में तैर रही सारी आत्माएं पानी में डूब गई, बस बकुला बुढ़िया को छोड़कर। वो बुढ़िया चंदू पर टूट पड़ी और उसे अपने नाखूनों से फाड़ने लगी। चंदू चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन वो बुढ़िया उसे जिंदा ही खाने लगी। वो अपने दांतों से उसे फाड़ फाड़ कर खा रही थी। कुएं का पानी चंदू के खून से लाल हो गया था। सुशांत और विकास दोनों ये सब कुएं के बाहर से देख रहे थे। बकुला बुढ़िया ने चंदू के शव को हड्डियों के साथ खा डाला और जोर से डकार मारी। ये देखकर सुशांत ने ऊपर से कहा, दादी, जल्दी ऊपर आओ और हमें इस जंगल से बाहर निकलने में मदद करो। तभी बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, तुम कितने मूर्ख हो। बुरी आत्माएं कभी किसी की मदद नहीं करती। तुम्हारा दोस्त तो मर गया, अब मरने की बारी तुम दोनों की है। मुझे भूख लगी है। बुढ़िया जानवर की तरह कुएं की दीवार पर चढ़ने लगी। ये देखकर विकास और सुशांत की रूह कांप उठी। विकास, भाग! सुशांत चिल्लाया और कटीली झाड़ी के रास्ते वहां से भागा। विकास भी उसके पीछे भागने लगा। बुढ़िया कुएं के किनारे पर बैठ गई और उसने दूर से उन दोनों को भागते हुए देखा। उन दोनों के शरीर से आती हुई खून की गंध उसकी नाक में जा रही थी। उसने अपनी जीभ को अपने होठों पर घुमाया और एक जानवर की तरह दहाड़ते हुए चारों पैरों पर भागते हुए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सुशांत और विकास जान बचाकर भाग रहे थे। बूढ़ी बकुला उनसे ज्यादा दूर नहीं थी। तभी विकास भागते हुए गिर गया। सुशांत आगे निकल गया था, लेकिन विकास की आवाज सुन वो वापस मुड़ा। विकास की पैंट डर से गीली हो गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे अपनी मौत सामने दिख रही थी। वो बुढ़िया कुछ ही दूरी पर आकर जानवर की तरह बैठकर उन दोनों को देख रही थी। तभी बुढ़िया हंसते हुए बोली, मजेदार खाना। सुशांत विकास के पास बैठा था और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी बुढ़िया उनकी ओर दौड़ने लगी। ये देख सुशांत ने पास ही का एक पत्थर उठाया और जैसे ही बुढ़िया उसके ऊपर छलांग लगाने वाली थी, तभी उसके सिर में उसने वो पत्थर मारा। बुढ़िया नीचे गिरी। सुशांत ने खुद को संभाला। बुढ़िया जमीन पर जानवर की तरह बैठ गई और सुशांत की ओर गुस्से से देखने लगी। और बुढ़िया गुस्से से अपने होंठ दांतों में दबाते हुए बोली और सुशांत की ओर गुस्से से देखने लगी। और बुढ़िया गुस्से से अपने होंठ दांतों में दबाते हुए बोली, तुम्हें तो मैं नाखूनों से कुरेद कुरेद कर जिंदा खा जाऊंगी। और वो सुशांत के ऊपर छलांग मारने ही वाली थी कि तभी दूसरी ओर से रक्त पिशाचिनी उसके ऊपर और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ भेड़ियों की तरह लड़ रही थी। एक दूसरे को नाखूनों से चीर रही थी, दांतों से काट रही थी। इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए सुशांत ने विकास को उठा लिया और दोनों वहां से भागे। इधर रक्त पिशाचिनी ने बुढ़िया की गर्दन अपने जबड़े में पकड़ ली और उसे जोर से काटने लगी। इधर कुछ देर भागने के बाद वे एक झरने के पास पहुंचे। झरने का पानी बह रहा था। विकास और सुशांत दोनों का गला सूख गया था। वे जल्दी से पानी के झरने में उतरे और पानी पीने लगे।
तभी उन दोनों के कानों में मंत्रोच्चार की आवाज सुनाई देने लगी। सुशांत, क्या तुम वो आवाज सुन सकते हो? हाँ, कोई महिला मंत्रोच्चार कर रही है, लेकिन वो कौन होगी? मुझे नहीं पता, लेकिन शायद कोई औरत तंत्र कर रही है। अगर ऐसा है तो हमें उसके पास जाना चाहिए। शायद वो हमें उस रक्त पिशाचिनी से बचा सकती है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस अजनबी पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमें अभी अभी बुढ़िया की आत्मा ने धोखा दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद एक सिद्ध तांत्रिक है, अन्यथा पिशाच या भूत प्रेत कभी मंत्र उच्चार नहीं करते। हाँ, ये भी सही है। जल्दी मेरे पीछे आओ। और वे झरने को पार करके झरने के दूसरी ओर चले गए। तभी उन्हें जंगली जानवर की दहाड़ सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। झरने के दूसरी तरफ वो रक्त पिशाचिनी किसी जानवर की तरह बैठी थी और उसके मुंह में उस बुढ़िया का सिर था। इसका मतलब रक्त पिशाचिनी ने बकुला बुढ़िया को हरा दिया था। उसने बुढ़िया के सिर को थूका और उन दोनों की ओर दौड़ने लगी। विकास चिल्लाया, सुशांत, भाग! वो उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल में भागने लगे। जैसे ही वे भागे, उन्हें दूर एक बड़ा पीपल का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर दीपक जल रहे थे। और उस पेड़ के नीचे एक काली साड़ी पहने एक तांत्रिक महिला बैठी कुछ तंत्र अनुष्ठान कर रही थी। वो चारों तरफ से सफेद घेरे से घिरी हुई थी। सुशांत ने पीछे मुड़कर देखा तो रक्त पिशाचिनी कुछ ही दूरी पर थी। वो दोनों कुछ सोचे बगैर सीधे उस घेरे में चले गए और जमीन पर बैठकर जोर जोर से हाँफने लगे। थकान की वजह से उनकी सांस तक अटक रही थी। कौन है आप लोग? दोनों ने उसकी ओर देखा। वो एक बूढ़ी औरत थी। दोनों की सांसें थम चुकी थी, इसलिए वो कुछ बोल नहीं सके। तभी उन दोनों ने तांत्रिक महिला